नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। आप सभी को बता दें, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट के संबंध में। आपको बता दें, जेटेट का जो विज्ञापन है यह प्रकाशित कर दिया गया है और कल से यानी कि 23 जुलाई से इसका जो अप्लाई का जो प्रोसेस है यह शुरू हो जाएगा। यानी कि कल से इनका जो लिंक है अप्लाई करने का वह एक्टिव हो जाएगा। आपको बता दें कि इस पर जो पूर्व में जो नियमावली है इस पर संशोधन कर दिया गया है। तो बहुत सारे जो कि कमेंट भी आ रहा था और बहुत किसी का यह कन्फ्यूजन भी था कि नियमावली जो है इस पर किस तरह से जो बदलाव किया गया है वह किस तरह से है। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है यह निकल कर आया है भाषा को लेकर। भाषा को लेकर जो पेपर 2 है उस पर बहुत किसी का कन्फ्यूजन है कि 60 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है वह होगा या नहीं होगा। तो उसे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले आप सभी यदि देखें तो यह जैक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वह है। इस पर कुछ ही दिन पहले जो विज्ञापन जारी किया गया था उस पर यह कहा गया था कि इसका जो सिलेबस है यह जैक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जारी किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर यदि डाउनलोड सेक्शन को देखें तो डाउनलोड सेक्शन पर जाने पर यहाँ पर आप सभी को जो जेटेट है इसका जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है इस पर आपको अभी भी जो सिलेबस है वह नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस है वह जारी नहीं किया गया है। यहाँ पर अभी डाउनलोड सेक्शन पर आपको कुछ भी जो जेटेट है इसका सिलेबस को लेकर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, यानी कि अभी सिलेबस जारी नहीं किया गया है। कुछ दिन बाद आप सभी को यहाँ पर सिलेबस जो है यह दिखाई देगा, सिलेबस का लिंक। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके संबंध में जो जेटेट है इसका जो नियमावली है इसके संबंध में। तो सबसे पहले यहाँ पर यदि आप सभी देखें तो लिखा गया है झारखंड टेट एग्ज़ाम 2024 इन्फॉर्मेशन। इसी पर आपको क्लिक करना है और यहीं से आपको जो नियमावली है वह दिखाई देगा। तो चलिए हम लोग इस पर देखते हैं जो नियमावली है इसको। तो ये आप सभी के बीच में रहा जो नियमावली है जैक के द्वारा। आप सभी यदि यहाँ पर देखें तो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा यह जो अधिसूचना जो जारी किया गया है नियमावली यह इस पर आप सभी कुछ दिन पहले ही देखे होंगे जो कि नियमावली प्रकाशित किया गया था। इस पर अप्लाई करने के संबंध में जो भी योग्यताएं हैं वह दिखाया गया है। आप सभी इसका यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सभी प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। कुछ ही दिन पहले इस पर वीडियो बनाया गया था, चाहे कक्षा 1 से 5 के लिए हो या फिर 6 to 8 के लिए हो, सभी के लिए जो भी योग्यताएं हैं वह यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है जिस क्षेत्र में, उसे हम लोग यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं। तो आप सभी यहाँ पर यदि देखें जो नियमावली है इस पर, तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर दिखाई देगा 1 to 5 को लेकर, यानी कि कक्षा 1 से 5 को लेकर। इस पर आप सभी को जो बाएं साइड में दिखाई दे रहा है यह वर्तमान प्रावधान यानी कि जो पूर्व में था वह, और इस पर अब प्रतिस्थापित किया गया है यानी कि नया जो बनाया गया है उसे यहाँ पर दिखाया गया है। तो हम सभी को ज़्यादा देखना है जो नया जो संशोधित किया गया है उसे। तो इस पर सबसे पहले जो पहला जो सेक्शन आता है वह आता है बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति, यानी कि जो सीडीपी होता है इसको लेकर। तो इस पर आप सभी देख लीजिए जो प्रश्नों का जो संख्या होगा यह 30 प्रश्न होगा और 30 मार्क्स का पूछा जाएगा बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति से। इसके बाद आता है भाषा 1 का लेकर। तो भाषा 1 पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर 2 सेक्शन इस पर भी बांटा गया है भाषा 1 पर। तो जो भाषा 1 है इस पर सबसे पहले तो एक चीज़ लिखा गया है सहायक आचार्य विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य हिंदी एवं अंग्रेजी, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी जो शिक्षक होंगे इन सभी के लिए 15-15 मार्क्स का जो प्रश्न है यह पूछा जाएगा। 15 मार्क्स इंग्लिश से और 15 मार्क्स हिंदी से, यानी कि टोटल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स का पूछे जाएंगे। इसी पर अथवा में यह हो सकता है कि या तो आप ए सेक्शन को रखते हैं या फिर बी को।
तो बी नंबर पर दिया गया है सहायक आचार्य, इस पर उर्दू एवं अंग्रेजी, यानी कि यदि आप हिंदी और अंग्रेजी नहीं रखते हैं तो आप सभी के लिए उर्दू एवं अंग्रेजी रखना होगा। तो इस पर भी आप सभी के लिए जो प्रश्न जो पूछा जाएगा 15 मार्क्स का उर्दू पूछा जाएगा और 15 मार्क्स का अंग्रेजी पूछा जाएगा। ये यहाँ पर आप सभी के बीच में क्लियर कर दिया गया है, जो कि आप सभी देख सकते हैं। ये रहा आप सभी के बीच में जो भाषा 1 है इसको लेकर। अब आता है इसके बाद हम लोग के बीच में भाषा 2 को लेकर। तो भाषा 2 पर देखिए आप सभी के बीच में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। तो कौन कौन सा जो भाषा होगा उसे हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या यहाँ पर दिया गया है से अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा, यानी कि जो कार्मिक प्रशासनिक सुधार भाषा पर जितने भी भाषाएं हैं आप सभी यदि देखे होंगे तो इस पर कुल आप सभी के बीच में 15 भाषाएं दिखाई दिए होंगे। इस पर आप सभी देख सकते हैं जो भाषा है उसको। इन सभी में से आपको एक भाषा का चयन करना है और उस पर आप सभी को 30 प्रश्न पूछा जाएगा और 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बात आता है गणित को लेकर। तो गणित पर देखिए, गणित पर आप सभी के बीच में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, वह भी 30 मार्क्स के। इसके बाद जो बदलाव हुआ है आप सभी यदि समझें जो बदलाव के लिए, तो आप सभी जो पूर्व का जो प्रावधान था इस पर यदि देखें तो इस पर पर्यावरण अध्ययन था, यानी कि जो ईवीएस का जो हम लोग बात करते हैं वह था 50 मार्क्स का। लेकिन अब यहाँ पर जो बदलाव किया गया है इस पर अब यह कहा गया है सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन में आप सभी के बीच में जीके जीएस का कहीं से भी इस पर सवाल पूछा जाएगा, जिस पर 30 प्रश्न रहेंगे 30 मार्क्स का, यानी कि कुल टोटल 150 प्रश्न रहेंगे 150 मार्क्स का। यह आप सभी के बीच में जो रहेगा यह 1 to 5 के रूप में यह आप सभी के बीच में रहेगा, यानी कि कुल मिला के जो जिस तरह जो सीटेट में 150 मार्क्स का होता है उसी तरह यह भी है। अब यहाँ पर बात आता है 6 to 8 को लेकर। तो 6 to 8 का हम लोग बात करते हैं तो इसमें भी जो सबसे पहला जो सेक्शन है आप सभी के बीच में यदि देखें तो बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति का जो सीडीपी है यही है यह सेक्शन, जिस पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 मार्क्स का। इसके बाद आता है जो दूसरा नंबर जो सेक्शन है इस पर। तो दूसरा नंबर सेक्शन पर यदि आप सभी यहाँ पर यदि देखें तो उसी तरह सेम जिस तरह हमने 1 to 5 के लिए देखा इसी तरह 6 to 8 पर भी दिया गया है। चाहे आप हिंदी या फिर अंग्रेजी रख सकते हैं, जिस पर 15-15 मार्क्स के पूछे जाएंगे 30 प्रश्न 30 मार्क्स के, या तो फिर आप रख सकते हैं उर्दू और अंग्रेजी, जिस पर भी आप सभी को 15-15 मार्क्स के पूछे जाएंगे प्रश्न, यानी कि 30 प्रश्न। ये तो आप सभी के बीच में कंपलसरी है जिस पर सभी को रखना है। यह जो दिया गया है भाषा 2 इसको लेकर, और साथ ही साथ जो सीडीपी है यह भी आप सभी के बीच में कॉमन है सभी के लिए। अब यहाँ पर तीसरा नंबर जो सेक्शन है इस पर देखें तो आप सभी यहाँ पर अच्छा से देखें तो जो भाषा 2 दिया गया है इस पर फिर से उसी तरह जो प्रशासनिक जो कार्मिक प्रशासनिक जो सुधार तथा राजभाषा विभाग में जो भी भाषाएं रखा गया है उसमें से आपको एक भाषाएं चुनना है जो क्षेत्रीय लैंग्वेज जिसको हम लोग बोलते हैं, उस पर आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 मार्क्स का। ये तो आप सभी के लिए जो कि कंपलसरी हैं। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें जो निकल कर आया है उसको हम लोग देखते हैं, जिस पर आप सभी देखें तो यह जो सेक्शन है यह सेक्शन 4 है। यहाँ पर यहीं से आप सभी को ध्यान से देखना है किस तरह से जो बदलाव है वह किया गया है। सबसे पहले बात आता है गणित एवं विज्ञान शिक्षक को लेकर। देख सकते हैं आप सभी जो कि लिखा गया है 4A का सेक्शन में। 4A का सेक्शन में दिया गया है गणित एवं विज्ञान से संबंधित प्रश्न, और आपको यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। आप सभी यदि पूर्व का जो नियमावली है इसको यदि समझें तो यहाँ पर यह लिखा गया था कि गणित से 50, विज्ञान से 100, यानी कि गणित तो कंपलसरी था 50 और विज्ञान से 100, जिस पर आप सभी को 2 भाषाओं का चयन करना था और मिला के आप सभी का 150 मार्क्स का
उस पर होता। लेकिन यहाँ पर यदि आप सभी समझें तो केवल गणित एवं विज्ञान से संबंधित प्रश्न लिखा गया है, यानी कि अब इस पर जो साइंस का जो सब्जेक्ट होगा इस पर 2 सब्जेक्ट से पूछा जाएगा या फिर 3 सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, इसका यहाँ पर उल्लेख जो है यह नहीं किया गया है। और कल से जब अप्लाई होगा इस पर यदि आप सभी के बीच में ऑप्शन यदि आता है, यदि जो सब्जेक्ट चूज करने का, तो आप सभी इस पर जो सब्जेक्ट है वह रख सकते हैं गणित के अलावा बाकी 2 सब्जेक्ट। और यदि चूज करने का नहीं देता है तो आप सभी के बीच में गणित और विज्ञान से ही टोटल 60 जो प्रश्न है यह पूछे जाएगा 60 मार्क्स का, ये आप सभी समझ सकते हैं। इसके बाद 4 का ही आता है सेक्शन बी, जिसका आप सभी के बीच में जो कि नाम दिया गया है समाज अध्ययन शिक्षक। इस पर भी यहाँ पर यदि आप सभी देखें जो बदलाव किया गया है, इस पर लिखा गया है समाज अध्ययन से संबंधित प्रश्न, और इस पर 60 प्रश्न पूछे जाएंगे 60 मार्क्स का। पूर्व का यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी आप सभी देख लीजिए अलग अलग जो सब्जेक्ट है इसका मेंशन किया गया था, और इस पर आपको जितने भी सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं इसमें से आपको 3 सब्जेक्ट का चयन करना था, और उस पर मिला के 150 प्रश्न पूछा जाता, 150 मार्क्स का। लेकिन यहाँ पर आप सभी को कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट रखा जाए। बाकी इसका जो कन्फ्यूजन है यह कंप्लीट रूप से दूर होगा जब इसका जो अप्लाई करने का लिंक जारी होगा उसी समय। अब यहाँ पर आता है सेक्शन जो यहाँ पर सी दिया गया है भाषा शिक्षक या अन्य शिक्षक। इसी को लेकर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे का कमेंट भी आया है कि जो भाषा दिया गया है इस पर 60 जो प्रश्न जो पूछा जाएगा यह केवल भाषा से होगा या फिर अन्य होगा। तो देखिए यदि पूर्व का हम लोग जो नियमावली है इसको यदि समझें तो जो पूर्व में था भाषा शिक्षक, इसको लेकर आप सभी यदि देखें तो 75 इंग्लिश रखा गया था, और बाकी जो भी सब्जेक्ट था इन सभी पर आप सभी को एक सब्जेक्ट रखना होता है, चाहे आप हिंदी रखते हैं या फिर संस्कृत रखते हैं या फिर उर्दू रखते हैं या फिर अन्य जो भी बहुत किसी का क्षेत्रीय लैंग्वेज से भी भाषा में अपना डिग्री लेते हैं, तो वो सभी मिला के आप सभी को 150 प्रश्न पूछा जाता और 150 मार्क्स का। लेकिन अब जो यहाँ पर जो बदलाव किया गया है भाषा शिक्षक या फिर अन्य शिक्षक को लेकर, यहाँ पर देखिए कहा गया है कि 4 का ए, यदि यहाँ पर आप सभी समझें तो लिखा गया है 4 का ए अथवा 4 का बी। यहाँ पर आप सभी के बीच में शुरू में ही हमने बताया था यह जो सेक्शन है यहाँ पर आप सभी देखें तो 4 है, और ये है 4 का ए और ये है 4 का बी। यानी कि 4 का ए का यदि हम लोग बात करें तो यह आता है गणित एवं विज्ञान से संबंधित, और यदि 4 का बी आता है तो यह आता है समाज अध्ययन के संबंध में। तो यहाँ पर देखिए यह कहा गया है कि 4 का ए अथवा 4 का बी में से कोई एक। यहाँ पर आप सभी के बीच में किसी भी तरह से यह उल्लेख नहीं किया गया है कि भाषा से ही आप सभी का जो प्रश्न है यह 60 मार्क्स का पूछा जाएगा। बाकी मुझे यही लगता है, और साथ ही साथ जो भाषा है यदि यहाँ पर पूर्व का देखें तो इस पर अंग्रेजी और साथ ही साथ अलग जो भाषा है इससे प्रश्न पूछा जाता, तो मैं भी इस पर भी जो 60 प्रश्न है यह भाषा से पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर उस तरह जो है उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए इस पर पूर्ण रूप से अभी यह कहा पाना जो कि सुनिश्चित नहीं है क्योंकि यह जो अप्लाई करने का जो प्रोसेस होगा या फिर जिस तरह से कल से लिंक इस पर एक्टिव होगा उसी पर आप सभी को इसका जो पूर्ण रूप से जो कन्फ्यूजन है यह दूर हो सकेगा कि इस पर जो सेक्शन दिया गया है जो 4 का ए है या फिर बी है इसको आपको रखना होगा, या फिर आप सभी का यदि हिंदी ऑनर्स है या फिर इंग्लिश ऑनर्स है या फिर जो भी अलग अलग अपना जो भी सब्जेक्ट है उन सभी से ही 60 प्रश्न पूछा जाएगा, या फिर यह जो समाज अध्ययन का शिक्षक हो गए या फिर जो गणित विज्ञान इन सभी से ही आप सभी का 60 प्रश्न पूछा जाएगा। यह कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से कन्फ्यूजन का ही विषय है, यहाँ पर भाषा का भी उल्लेख नहीं किया गया है, तो यह देखने वाली बात है। यानी कि कल ही आप सभी के बीच में यह जैसे लिंक एक्टिव होगा आप सभी के बीच में यह पूर्ण रूप से जो कन्फ्यूजन है यह दूर हो जाएगा। बाकी यदि यहाँ पर यदि नोट में जो लिखा है इसके संबंध में यदि आप सभी देखें
तो लिखा गया है कि परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों कक्षा 6 से 8 के लिए झारखंड अद्वित परिषद रांची अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा चयनित किए गए विकल्पों, देख लीजिए यहाँ पर जो भी आप सभी चयनित जो विषय करते हैं विकल्पों यथा सहायक आचार्य, कुछ ही दिन पहले आप सभी देखे होंगे सहायक आचार्य का भी जो विज्ञापन है यह निकाला गया था। सहायक आचार्य, विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य, सहायक आचार्य उर्दू, देख लीजिए। चयनित भाषा 2, आप सभी वहाँ पर शुरू में भी देखे होंगे भाषा 2, तथा चयनित वैकल्पिक विषय, जो वैकल्पिक विषय का जो जिक्र किया गया है 4 का ए और बी में, इस पर लिखा गया है गणित एवं विज्ञान शिक्षक या सामाजिक विज्ञान शिक्षक। देख लीजिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है गणित एवं विज्ञान शिक्षक या फिर सामाजिक विज्ञान शिक्षक का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। सहायक आचार्य उर्दू के प्रतिभागी द्वारा भाषा 2 में उर्दू भाषा का चयन अनिवार्य होगा। यानी कि यहाँ पर आप सभी यदि देखें जो भाषा 2 का जो बात किया गया है यहाँ पर, यह जो 2 का जो सेक्शन है इस पर जो भी उर्दू से आते हैं उन सभी को उर्दू तो रखना ही होगा, और साथ ही साथ आपको जो इंग्लिश है इस पर 15 मार्क्स का रखना ही होगा, यह उर्दू के संबंध में कहा गया है। और बाकी के लिए यहाँ पर आप सभी यदि देखें तो भाषा का जो बात है यह भाषा 2 को लेकर किया गया है, और साथ ही गणित एवं विज्ञान शिक्षक और सामाजिक विज्ञान शिक्षक का ही इस पर जो स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है चयनित करने वाले सब्जेक्ट को लेकर। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो सवाल है यह भाषा को लेकर है। यह आप सभी के बीच में कल कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, जब अप्लाई करने का लिंक देगा उस पर जो विकल्प चयनित करने का देगा उसी से आप सभी का यह जो कन्फ्यूजन है यह दूर हो सकता है। फिलहाल तो आप सभी के लिए यही था ज़्यादा कन्फ्यूजन का। बाकी तो आप सभी जो देखे होंगे जेटेट का जो विज्ञापन है इस पर किस तरह से आप सभी का प्रत्येक अलग अलग जो खंड है उस पर सभी को पास करना अनिवार्य किया गया है। आप सभी के लिए यह था आज का अपडेट। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह अपडेट अच्छा लगा होगा या फिर समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप सभी का बहुत किसी का कन्फ्यूजन है तो आप सभी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। फिलहाल तो आप सभी के लिए यह था अपडेट। आगे के अपडेट के लिए बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं कुछ नए और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।